और शिमशोन न जानता था कि यहोवा उससे चला गया है। जब अभिषेक आएगा ना, पूरी दुनिया पहचान जाएगी आपको, इज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, इस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक है। लेकिन जब वो चला जाएगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो चला गया है। वो इतना साइलेंटली निकल जाएगा। आज मैं कई लोगों से जब मिलता हूं, मैं उनकी जिंदगियों को देखता हूं, मुझे साफ साफ दिखता है इन्होंने खो दिया है। आपको लगता है एक लड़का एक लड़की जो सारा दिन फोटो निकालने में बिजी लगे पड़े हैं और सारा दिन इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करने के लिए बिजी पड़े हैं, पवित्र आत्मा इन्हें क्यों नहीं रोकता? क्योंकि ये खाली हो चुके हैं। दे आर एम्प्टी। पॉसिबल ही नहीं है कि आप भरे हुए रहें और वो आपको हर तरह की नॉनसेंस अलाउ करे। एक दिन मैं पार्लर में गया, मैंने अंकल को बोला, अंकल मेरे बाल काटिए। अंकल ने ये जो कलम है ना, ये एल टाइप में रख दिया। और जब मैंने उसको देखा कांच में, ये एल में क्यों रखा है? मैं सीधा रखता हूं। जानते हो पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा? सीधा करवा, इससे तू स्टाइलिश दिख रहा है। और कुछ समय के बाद मुझे ये पता चला कि परमेश्वर हमें इतना साधारण क्यों रखना चाहता है। हमारे कलीसिया में यंग बहनें आती हैं, किसे देखें? हमें देखें कि वचन सुने? नहीं समझ में आएंगी आजकल। आज ये बातें, आज आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। जो जितना ज्यादा भरा हुआ है, आप उसे उतना ही साधारण देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र होने पर भी वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था। क्या साइन है कि मैं भरा हुआ हूं? एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी देखोगे। ही नेवर डिमांड एनीथिंग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बी इन टच विद गॉड। प्रभु के साथ टच में रहना सीखो। बहुत समय बर्बाद हो चुका है। जिसने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा, वो अपने अकाल में कैसे खाएगा? यूसुफ जानता था कि ये भरपूरी के साल हैं, उसने बटोर लिया और उसने अपने अकाल में खाया। एक समय आता है जब परमेश्वर आपको समय देता है ताकि आप बटोर लो, अपने आप को खिलाते रहो। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है एक समय ऐसा आएगा, हर चर्च में बहुत नॉइज होगा, वॉइस नहीं होगा। आज भी आप देखो बहुत सारी चर्चेस में नॉइज है। बोलो नॉइज। मैं एक मीटिंग में गया, यहां की आराधना तो बहुत अच्छी है, प्रभु को बहुत महिमा मिले, हम एंजॉय कर रहे थे यहां पर। एक चर्च में मैं गया, यहां से 2 गुना ज्यादा बड़ी चर्च थी। वहां ड्रम पड़े थे, 3 तरह के गिटार थे, इलेक्ट्रॉनिक अलग था, वो अलग था, बेस अलग था। उसके बाद 6 लोग जो थे, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही वो लेके घुमा रहे थे। भैया आए वर्शिप करने के लिए। जैसे उन्होंने वर्शिप चालू की, सब लोग झूमने लगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, आवाज तो खाली म्यूजिक का है, इसकी तो आवाज आ ही नहीं रही है, लोग नाच क्यों रहे? जो गा रहा था उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी, आवाज ही खाली इन लोगों की आ रही थी। अमेरिका में एक पास्टर का बाईपास हुआ, वो अपने चर्च में गए, उन्होंने किसी वर्शिप टीम को बुलाया था। वो वर्शिप टीम इतने इंस्ट्रूमेंट लेकर आई थी। अब आपको पता है जिसका बाईपास हुआ है वो ज्यादा आवाज करीब नहीं बैठ सकते हैं, तकलीफ होती है। वो चले गए बाहर। ये न्यूयॉर्क की सत्य घटना है। जब वो बाहर चले गए तो उन्होंने गेट पे आत्मा में प्रभु यीशु मसीह को देख लिया। उसने प्रभु को बोला, प्रभु कृपया आप मुझे माफ कीजिए, मुझे उनकी आराधना समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए मैं भी बाहर आ गया। इसीलिए होशे में लिखा है, यह जाति सिर्फ हल्ला मचाती है। ओनली नॉइज, नो वॉइस।
और बहुत सारी जगहों पे तो आप अलग ही देखोगे, यहां से ग्रीन लाइट, यहां से येलो लाइट, उधर से रेड लाइट। मुझे समझ में नहीं आता वर्किंग करनी है कि टास्क सही खतर सही करना क्या है। मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, मेरे ऊपर लाल बत्ती, बंद चालू बंद चालू बंद चालू, मैं डर गया। टक 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 टक, फिर यहां से येलो। मैं ऑर्गेनाइजर को देख रहा था, प्रचार करना है कि डांस करनी है। और अगर आप इनसे पूछोगे ना ये सब क्यों कर रहे हो, ये आपको उत्तर देंगे, जवानों को खींच रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। पवित्र आत्मा के पास सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम अपनी ताकत से उसको खींच रहे हो। जो आदमी पवित्र आत्मा से भर के खड़ा होता है ना, उसे किसी शो ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती है। वो प्रचार करेगा, जिंदगियां बदलेंगी। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी। अगर आप में से किसी को भी मेरी बातों से ठेस लग रही है, मैं आपसे कोई माफी नहीं मांगने वाला। और वैसे भी मैं जहां पर भी जाता हूं एक माइंडसेट रख के जाता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, इससे अच्छा मैं आज ही सब कुछ बोल दूं। लेकिन यहां पर थोड़ा अलग है, यहां थोड़ा अलग है। यहां पर मैं थोड़ा संभल के बोलूंगा क्योंकि मुझे दोबारा आना है। पॉल यहां पर कहता है कि मसीह में तुम्हें परमेश्वर ने सब तरह की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीषें दी हैं। कहिए आत्मिक, कहिए आत्मिक, कहिए स्पिरिचुअल। हां, मेरी इंग्लिश में लिखा गया है स्पिरिचुअल। आप जानते हो नए नियम में जितनी भी आशीषें हैं, मोस्ट ऑफ स्पिरिचुअल हैं। क्या आप सब तैयार हैं? लिसन, एक दिन बाइबल बताती है मूसा इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा ले आया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, मुझे पता है ये सब आपको पता होगा। यहां पर कितने लोग हैं जो कई सालों से मसीह में हैं? हाथ उठाइए। 5, 10, 15। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। यहां पर कितने लोग हैं जिनका जन्म ही मसीह परिवार में हुआ? हाँ, चलिए, मुझे ये फिर कहानी दोहराने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है ये आपने सब संडे स्कूल में सुन लिया होगा। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर मूसा को कहता है, मेरे लोगों को मिस्र में जाकर निकाल ले आ। बाइबल बताती है मूसा नहीं जाना चाहता था। बोलिए, नहीं जाना चाहता था। हाँ, बोलिए, नहीं जाना चाहता था। आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर एक ही व्यक्ति को लीडर बनाता है। एक ही व्यक्ति को, एक ही क्वालिटी वो देखता है और प्रभु चुनता है कि ये लीडर बनना चाहिए। लीडर का मतलब आगे आगे चल के लोगों को लीड करने वाला। आओ मेरे पीछे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लीडर, लीड करने वाला। और जानते हो उस लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उस लीडर में एक ही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लीडर नहीं बनना चाहता। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो लीडर खुद बोलता है ना मेरे को बना, लफड़ा झगड़ा करता है, उसको तो बनाओ ही मत। मेरे को डायरेक्टर बनाओ, मेरे को चेयरमैन बनाओ, मेरे को सेक्रेटरी बनाओ, तू नीचे बैठ। आजकल तो भाई लोगों को अगर आप कोई पोजीशन न दो, चर्च ही नहीं आएंगे। मेरे को लीडर बना, मेरे को बिशप बना, मेरे को ये बना, मेरे को वो बना, मेरे को ये बना, मेरे को वो बना। इस वजह से, और कभी कभी तो लोग है ना, हम लोगों से बिलीव ही नहीं करते कि हम लोग, मतलब पास्टर नरक में जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? बाइबल बताती है पास्टर भी नरक जा सकता है। एक दिन एक आदमी ऊपर गया मरने के बाद, उसने नरक में अपने पास्टर को देख लिया। उसने बोला, पास्टर जी आप इधर। बोला, चुप कर, बिशप साहब अंदर है। इतना जोर से क्यों हंस रहे हैं आप लोग? क्या लगता है आपको, क्या बड़े अधिकारी नहीं जा सकते? बाइबल बताती है हर व्यक्ति आज्ञा पालन के द्वारा अपना ही जीवन बचाएगा। आप अनुग्रह से बचाए गए हैं, लेकिन आप अगर परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे,
वो आपको कैसे उठाएगा? लीडर में एक ही बात होनी चाहिए, उसको लीडर नहीं बनना है। जो कहता है मेरे को लीडर बनाओ, तू चुप करके बैठ, तू नीचे बैठ। हमारे चर्च में एक बहन आई, उसने कहा मुझे वर्शिप करनी है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है आके, मेरे को वर्शिप करनी है। मैंने कहा दीदी वेट करो थोड़ा समय, प्रभु ने चाहा हम आपको जरूर देंगे। अगले हफ्ते भैया मुझे वर्शिप करनी है। मैंने कहा दीदी खाली 2 हफ्ते हुए हैं, मुझे थोड़ा परखने तो दो आपको, कि आप सांस को मार के आते हैं, पीट के आते हैं, कैसे हैं आप, थोड़ा बहुत तो मुझे पता होना चाहिए ना आपके लिए। तीसरे हफ्ते भैया आपने मुझे फोन नहीं किया वर्शिप के लिए। मैंने सोचा आज ये लफड़ा खत्म ही कर देते। मैंने उनको कहा आपको क्या करना है? वर्शिप करनी है। मैंने बोला कहां, किसके लिए करनी है? बोला प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैंने कहा एक काम करो, आप नीचे खड़े हो जाओ, यहां से करो। देखो हम लोग यहां से करते हैं, किसके लिए करते हैं? जो नीचे से करते हैं वो किसके लिए करते हैं? नहीं, इधर से करनी है। मैंने कहा ढोंगी, दिखाना है तुझे? मेरे पास अच्छी आवाज है, मैं लता मंगेशकर हूं। क्यों आना चाहते हैं अपन ऊपर? सच में हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं कि हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ है? भैया मुझे आपकी बातें बहुत चुभ रही हैं क्योंकि तुझ में बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारे चर्च के अंदर एक क्वालिटी है हमारी टीम में। जब हमने चर्च बनाई परमेश्वर के अनुग्रह से, तो मेरे चर्च की टीम ने मुझे कहा हम एक ही शर्त पे तेरे साथ काम करेंगे, और वो शर्त है हमें कभी स्टेज पे नहीं बुलाया जाएगा। आप मेरे 500 वीडियो देख लो, कहां पर भी आपको मेरी टीम नहीं दिखाई देगी। इवन हम लोग क्राउड भी नहीं दिखाते हैं लोगों को। आप वचन सुनने के लिए आए थे, वचन सुनो, घर जाओ। मसीह के नाम पे इतना शो ऑफ होता है आजकल, इतना शो ऑफ होता है आपको मैं बता नहीं सकता। आजकल बहुत सारे लोग जीसस का नाम लेके खुद को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? ये सही है? लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए। यिर्मयाह कहता है उसे, मैं तो लड़का ही हूं। वो भी नहीं बनना चाह रहा था। शाऊल को देखिए, जब उसको राजा बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो भाग के छुप रहा था। गिदोन को कन्विंस करना पड़ा उससे कई समय तक, चिन्ह चमत्कार दिखा के, तब जाके वो लड़ने के लिए गया। आप देखिए सब लोगों में एक ही क्वालिटी थी, वो कभी लीडर बनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आज लड़ाई है, झगड़ा है। एक की बीवी को खड़ा कर दो, सारी बीवियों के मुंह उतर जाते और सब अपनी पति को देखेंगे। तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैं कितने साल से आ रही हूं, ये नई नई लड़की आई है, उसको ऊपर खड़ा कर दिया है। अरे वो काम करें हम करें, बाप का काम हो रहा है ना। काय को प्रॉब्लम हो रही है? एक दिन मैंने अपने कलीसिया में एक प्राचीन नियुक्त किया। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और जानते हो मैंने उसके बाद क्या कहा? आपको भी कहता हूं। मैंने कहा जिन लोगों को खुशी है कि यह आदमी प्राचीन बन रहा है, वो सब अपना अपना हाथ इसकी तरफ करके आशीष दें, और जिन्हें जलन हो रही है वो अपना हाथ अपनी छाती पर रख के अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें। जिन लोगों को खुशी हो रही है कि ये व्यक्ति कलीसिया का प्राचीन बन रहा है, वे सभी अपना हाथ दाहिनी तरफ करें और इसे आशीष दें। लेकिन जिन्हें जलन हो रही है अंदर ही अंदर, वे अपना हाथ आगे न करें, वे कृपया अपना हाथ छाती पर रख के अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें। भाई सही बोला तू, मैं कल से अपनी कलीसिया में ऐसा ही बोलूंगा। आजकल लोग कितना जलते हैं कलीसिया के अंदर। और मैं एक बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहनों से पूछ सकता हूं? मेरी बहनों, मैंने एक बात अजीब देखी है, कोई भाई आपसे नहीं जलता, बहनें ही बहनों से जलती है। एक बहन अगर बाल स्ट्रेट भी करवा के आएगी ना,
बाल सीधे करवा के आएगी, कर्ल से सीधे हो जाएंगी सारी बहनें। आपको क्यों तकलीफ होती है? फिर जैसे मीटिंग पूरी होगी बाहर पंचायत लगेगी आपकी। बाहर पंचायत में आप बाद में एक दूसरे को क्या कहोगे? पास्टर ने सही किया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो उसको मौका देते हैं लोग। परमेश्वर आपको तौबा की नौबत पे लाए। आमीन। परमेश्वर आपको पश्चाताप पे लेकर आए। अगर आप अपनी बहनों से ही जलते हैं, आपको खुशी नहीं होती है? आपको पता है, मैं खुश होता हूं जब मैं अपने चर्च में लीडरशिप तैयार होते देखता हूं। आज मैं यहां हूं, पूना में कोई और गया है प्रीच करने के लिए। मैं इतना खुश हूं कि मेरे पीछे मेरे लोग कलीसिया संभालते। आई एम सो हैप्पी। कोई बाप है यहां पर जो अपने बेटे को कहता है मैं 9वीं पढ़ा हूं, तुझे भी 9वीं पढ़नी है, उससे आगे नहीं जाने का? अरे मैंने देखा है अनपढ़ पिता अपने बच्चों को कलेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम कलीसिया के लोग एक दूसरे को बढ़ते हुए खुश नहीं देखते। आज अनपढ़ बाप अपने बच्चों को कलेक्टर बनते देखना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनते हुए देखना चाहता है, पुलिस, आर्मी और डॉक्टर बनने, इंजीनियर देखना चाहता है, लेकिन कलीसिया के लोग कभी कभी एक दूसरे को बढ़ते हुए खुश नहीं होते। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? किस तरह के मसीह हैं हम? आपको खुशी होनी चाहिए। मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था यहां पर, कितनी बुरी बात है, एक ईश्वरीय व्यक्ति ने सेवकाई चालू की, लेकिन उसके चर्च में उसके मरने के बाद चर्च बिखर गई। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है। एक गॉडली लीडर मर गया, पूरी चर्च बिखर गई पीछे। कोई तैयारी नहीं था, क्योंकि कोई किसी को तैयार होने ही नहीं दे रहा था। आप इससे कितने लोगों ने क्रैप्स की स्टोरी सुनी है? क्रैप्स की किसे सुनी है? हाथ उठाइए। क्रैप्स, खेखड़े, खेखड़ा, खेखड़ा। एक दिन एक शिप में एक आदमी खेखड़े लेके जा रहा था, 3 तरह के, जापानी खेखड़े, अमेरिकन खेखड़े और भारतीय खेखड़े। जैसे ही वो गाड़ी वो चला रहा था, अपना बोट चला रहा था, अचानक थोड़ा सा उफान आया और सारे जो बॉक्सेस पड़े थे पानी के अंदर वो पड़े हुए थे, सारे खुल गए। और उसने पीछे क्या देखा? सारे खेखड़े भाग रहे हैं, अमेरिकन भाग रहे हैं और जापान वाले भी भाग रहे हैं। पर उसने क्या देखा? अजीब, भारतीय खेखड़ा एक भी नहीं भाग रहा, सब उधर ही बैठे हुए। तब उसने सोचा मैं ये चमत्कार जाके देखूं कि ये खेखड़े भाग क्यों नहीं रहे। तब वो पीछे गया, सारे अमेरिकन भाग गए, जापानी भाग गए, लेकिन भारतीय खेखड़ा एक भी नहीं भागा। जानते हो क्यों? क्योंकि जैसे एक खेखड़ा ऊपर चढ़ रहा था, उसको दूसरा नीचे उतार रहा था, फिर दूसरा चढ़ रहा था, वो उसे नीचे उतार रहा था। अरे सुधरो खेखड़ो। आज मसीह में बढ़ने का एक नया पैंतरा आ गया है। पता है क्या? मैं नहीं बढ़ूंगा, मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, तुझे कुछ लूंगा। यस, मैं नहीं बढ़ूंगा, मुझे बढ़ने की चाह ही नहीं है और न मुझ में बढ़ने की कोई जिज्ञासा है। मुझे एक ही काम करना है, मैं दूसरे के घर में जाऊंगा, तेरे लिए कुछ ना कुछ बोल के आऊंगा, तू खुद ही नीचे हो जाएगा। शेम ऑन दीज पीपल जो इस तरह की सेवकाइयां करते हैं। कुत्ता देखा है आपने? कुत्ता, कभी कभी कुत्तों को देखिए, जब उनको कुछ लगता है ना, उनकी स्किन फटती जाती है। पौलुस कहता है कुछ लोगों का वचन, शब्द सड़े घाव की तरह फैलता रहता है। सड़ा घाव। जब मूसा परमेश्वर से मिलने के बाद वहां पर जाना ही नहीं चाहता था, तब परमेश्वर ने उन्हें कहा तुझे जाना है। वो कहता है अगर मैं जाऊंगा और वो मुझसे पूछेंगे कि तेरा नाम क्या है, तो मैं क्या कहूंगा? उन्हें बोलना मैं जो हूं सो हूं।
यहां पर वो कन्विंस हो गया, उसके बाद वो कहता है नहीं मुझे बोलना नहीं आता। परमेश्वर उसे कहता है मैं तेरे मुंह के साथ हूं। वो कहता है मुझे बोलना नहीं आता, प्रभु बोलता है मैं तेरे मुंह के साथ हूं। मूसा मैं तेरे साथ नहीं हूं, मैं तेरे मुंह के साथ हूं। आपको पता है, आपको लगता है मैं कमजोर हूं, परमेश्वर आपकी कमजोरियों को लेकर आपका इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपकी कमजोरियों को प्लेटफॉर्म की तरह यूज करता है और परमेश्वर जाता है उसके साथ। और बाइबल बताती है 10 विपत्तियां डाली फिरौन के घर के ऊपर उन्होंने, और सारे लोगों को फिरौन ने जाने दिया। और जाने के बाद जब वो एक पर्वत के नीचे आए जिसका नाम था सीने पर्वत, और उसके नीचे परमेश्वर ने उन्हें कमांड्स दी, आज्ञाएं दी, तुम ये न करना, डूस एंड डोंट्स दिए। अब सुनिए, ये सब हो जाने के बाद मूसा इज़राइल के लोगों को कुछ बातें बताता है। सुन लीजिए खाली। वो उन्हें कहता है सुनो, ये सारी आशीषें अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो तो तुम्हें मिलेंगी, और ये सारे श्राप अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, ये श्राप न चाहो तो भी आप पड़ेंगे। और जानते हो आशीषें क्या क्या थी? पहली आशीष, वो समय समय पर तुम्हारे खेतों पर मेंह बरसाएगा। दूसरी आशीष, तुम्हारी टोकरी धन्य होगी। तीसरी आशीष, तुझे आने और जाने में वो तेरी सहायता करेगा। चौथी आशीष, तेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, यहोवा उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। उसके बाद वाली आशीष, तुम्हारी औरतों में किसी को मिसकैरेज नहीं होगा, किसी के बच्चे करेंगे नहीं। उसके बाद प्रभु उनको कहता है मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, जमीनें दूंगा। आप आराम से व्यवस्था विवरण का ये 28वां अध्याय घर जाके अध्ययन करना। मुझे एक जगह पर बताओ कहां पर एक आत्मिक आशीष है। कोई आत्मिक आशीष नहीं है, सब शारीरिक। जमीनें, बच्चे, लैंड्स, बिजनेस, जॉब, सब तुम्हें नया। कोई तुमसे लड़ नहीं पाएगा। आप देखो, एक भी आशीष इंटरनल नहीं है, एक भी आशीष अंदर की नहीं है, सारी आशीषें बाहर की है। और जब यूहन्ना बपतिस्मादाता आता है तो वो अपने संदेश में कहता है अब मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप जानते हो, हम उन दिनों में नहीं रह रहे हैं जिन दिनों में इजरायली थे। हम वो लोग हैं जिनके लिए स्वर्ग का राज्य रखा गया है, आत्मिक आशीषें रखी गई हैं। आज मैं सिर्फ एक आत्मिक आशीष को 10 मिनट में बता के मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग इस आशीष को जानते हैं। मैं एक जगह पे था छत्तीसगढ़ में, 2 स्पीकर थे हम। एक पास्टर आए मेरे पहले प्रचार करने के लिए। मसीह में आओ तुम्हें चंगाई मिलेगी, मसीह में आओ तुम्हें बरकत मिलेगी, मसीह में आओ तुम्हें बाहर जाने के लिए वीजा मिल जाएगा, मसीह में आओ जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाए खुदा तुम्हें वहां पहुंचाएगा। मैं सब बातें उनकी सुन रहा था, सब वचन से थी, लेकिन एक भी चीज उन्होंने आत्मिक नहीं कही। वचन पूरी होने के बाद मेरे कमरे में आए और कहे पास्टर प्रेमानी मुंबई से? मैंने कहा हाँ। और क्या बोलते हो, वचन सुना आज मेरा? हाँ अंकल, अच्छा था। और कुछ बताओ जो तुमने सीखा हो? मैंने कहा एक बात सीखी। बोला क्या? मैंने कहा मैं पकड़ पकड़ के लोगों को पुरानी वाचा से नई वाचा में लेके जाता हूं और आप लोगों को पकड़ पकड़ के नई वाचा से निकाल के पुरानी में ले जाते। ऐसा कैसे बोल दिया आपने? मैंने कहा आपने भी ऐसा कैसा कितना कुछ बोल दिया। आजकल देखिए, आजकल का प्रचार सुनिए, यही मिलेगा। 90% लोग यही बोलते, ये देगा वो देगा, ये देगा वो देगा, और सारे लालची चर्च में। मुझे एक जगह बताओ जहां पर लिखा है पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग जा पाओ। बहुतों ने तो बपतिस्मा भी स्वर्ग जाने के लिए लिया। मुझे एक जगह बताओ जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने या किसी उसके चेले ने कहा पश्चाताप करो ताकि स्वर्ग जाओ। कभी प्रचार नहीं करते थे। ये आज के लोग प्रचार करते हैं, उन दिनों के लोग प्रचार करते थे पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। जानते हो इसका अर्थ क्या है? यहां देखिए, यहां देखिए,
परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने मनुष्य बनाया। यह मैं पहले बोलता था, अब नहीं बोलता हूं मैं। अब मैं हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने मनुष्य नहीं बनाया, उसने अपना घर बनाया। मनुष्य उसके रहने की जगह है। जब इंसान ने पाप किया, वो परमेश्वर को उससे निकाल दिया। ये मत बोला करो कि परमेश्वर ने आदम को निकाला है। आदम ने परमेश्वर को निकाला है उसके घर से। हम परमेश्वर का घर हैं, इब्रानियों में लिखा है, और हम इंसानों ने उसको निकाल दिया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य का आखिरी कलीसिया को वो कहता है, मैं दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूं, वो बाहर है। आप जानते हो पश्चाताप किस लिए करने के लिए कहा गया? पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य, वह परमेश्वर जिसको तुमने आज्ञा उल्लंघन के द्वारा निकाल दिया था, अब पश्चाताप करो ताकि वो तुम्हारे अंदर फिर से आ सके। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। मैं इसीलिए पश्चाताप नहीं करूंगा ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। यह तो स्वार्थी प्रचार है। परमेश्वर का तो कोई लेन देन ही नहीं है, सिर्फ मुझे स्वर्ग जाना है। पश्चाताप इसलिए नहीं किया जाता सर ताकि आप स्वर्ग जा सके। पश्चाताप इसीलिए किया जाता है ताकि खुदा एक बार फिर से अपने घर में रह सके। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम, किंगडम, किंग का डम। हालेलुया। पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, स्वर्ग जाओगे। जीसस का कोई जिक्र नहीं है। आपको है ना, जितने लोग सेवा करते हैं, आपको एक टेस्ट दूं, करके देखना। मैंने करके देखा है। एक दिन आप चर्च में अनाउंसमेंट करो और कहो, अगले हफ्ते जितने बीमार हैं सब आ जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सबको चंगा करेगा। आपके चर्च में बैठने की जगह नहीं होगी उस दिन। जब यही लोग आ जाए ना, उनको उसी मीटिंग में प्रार्थना करने के बाद बोल दो, अगले शनिवार को फिर से रविवार को आ जाओ। जिन जिन के पास अपना घर नहीं है ना, प्रभु सबको अपना अपना घर देगा। आप देखो, जैसे लोग बाहर तक खड़े हैं ना, वहां तक खड़े हो जाएंगे। उसके बाद प्रचार करो। अब जितने भी लोग यहां पर आए हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है, वो भी आ जाओ। ओहो, सारे आगरा के कुंवारे चर्च के बाहर। अब सब प्रकार के लोग आ गए। चंगाई वाले आ गए, घर वाले आ गए, पैसों वाले आ गए, लड़की पाने वाले, लड़के पाने वाले, सब आ गए। एक बार ये भी कह दो कि जिन बहनें सांसों से परेशान है वो भी आ जाइए। हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी सांस को, हाँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें सांस के जाने का ही वेट कर रही हैं आजकल। अब सब लोग इकट्ठे हो गए। अब अंत में इन 5 तरह की पब्लिक को एक संदेश दो। जो कुछ हमने बताया, इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कोई अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना चाहता है, अब सिर्फ वही खड़ा रहे। 30-40 लोग खड़े रहेंगे। यही कलीसिया है, यही कलीसिया है। एक परमेश्वर का दास, 7,000 लोग उसकी कलीसिया में आते हैं मैक्सिको में। एक दिन यीशु उससे मिलके, जानते हो क्या बोलता है? तेरे कलीसिया में 7,000 लोग हैं ना, मैं सिर्फ 5 को जानता हूं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। माय गॉड। मैक्सिको में एक पास्टर 7,000 की मंडली चलाता है। 93 की बात है। एक दिन यीशु उससे मुलाकात करके कहता है, तेरे पास कितने लोग हैं? 7,000 लोग हैं ना? हाँ प्रभु, मैं सिर्फ 5 को जानता हूं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। मैं जब वो किताब पढ़ रहा था, बिलीव करेंगे, मेरी टांगें कांप रही थी। मैंने बोला, प्रभु तो मेरे लोगों को कितना है, अपने चर्च पे कितना है? 5 है कि नहीं है? कभी कभी चर्च में अनाउंसमेंट करके देखो, अगले रविवार मीटिंग के बाद हम चिकन बिरयानी बांटेंगे। आप देखो, जो लोग कभी कलीसिया में नहीं दिखते थे, वो और उनका पूरा घराना यहोवा की सेवा करने के लिए नहीं, बिरयानी के लिए आएगा। ओ, सब आएंगे। कलकत्ता में जो लोग रविवार को ही सिर्फ चर्च आते हैं, उनको कहा जाता है इतवारी लाल।
क्या कहा जाता है? बोलिए, इतवारी लाल। जो लोग सिर्फ रविवार रविवार चर्च में आते हैं ना, बाकी 6 दिन हर तरह की गंदगी में पड़े रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कहो बाजू वाले को, इतवारी लाल न बन। और भैया जो लोग खाली क्रिसमस पे आते हैं, त्योहारी लाल। ये सिर्फ क्रिसमस के दिन आएंगे केक खाने के लिए, बन ठन के आएंगे कोई। और आजकल के आपने देखा होगा जवानों के अलग ही नौटंकी हैं। हाँ, ये रहा मेरा फोन, मैं लाया हूं, मैंने सोचा आज मैं किसी से नहीं लूंगा। जैसे मीटिंग पूरी होगी चर्च के बाहर क्रॉस के सामने, क्रॉस नहीं आ रहा है ना, इधर आओ। और जैसे बहनें बुलाएंगी इधर आओ, और वो आएंगी, मेरा फोटो निकाल, क्रॉस के सामने, हाथ में बाइबल, कभी पढ़ी भी नहीं है, हाथ में बाइबल। संडे इन चर्च फीलिंग क्रेजी ऑन फेसबुक। कभी कभी आप है ना कलीसिया के अंदर कुछ लोगों को बोलो, आओ हम सपनिया की किताब खोलें, हम सपनिया की किताब खोलें, और सब लोग आओ हम हब्बकू की किताब खोले। हब्बकू की किताब नहीं लाए हैं हम, बाइबल लाए। अरे बाइबल नहीं है, आओ हम सपना की किताब खोले। वचन चालू भी हो गया। अरे कहां से मिलेगी तुम्हें सपना की किताब? घर पे बाइबल खुलती ही नहीं है तुमसे, बाइबल तुमसे खुलती ही नहीं है। तुमसे खुलता है एक दिन में 300 बार इंस्टाग्राम, तुमसे खुलता है दिन में 200 बार फेसबुक, तुमसे खुलती है 300 बार तुम्हारी गैलरी। एक बहन एक पास्टर को बोलती है, कृपया हमारे घर में खाना खाने के लिए आइए। पास्टर परिवार सहित चला गया। क्रिसमस के दिन खाना खा लिया। जब बर्तन उठाए जा रहे थे, एक चम्मच कम था। पति को बोलती है, इधर तो आओ जी। क्या हुआ? मुझे लगता है पास्टर ने चम्मच चुराया है। बोलता है क्यों? चार लेकर आई हूं, गिन के 3 है। उसके पति ने बोला, चुप कर, नहीं बोलते ऐसा। बोला नहीं, पास्टर ने चुराया है। पास्टर खाना खा के चला गया। अगले साल फिर से पास्टर को कहा गया, क्रिसमस है, आप आएंगे हमारे घर पे। इस बार बहन से रहा नहीं गया। खाना खाने के बाद उसे कान में बोलती है, पास्टर लास्ट टाइम जब आप आए थे, आपने हमारा चम्मच लिया था ना। पास्टर ने कहा, नहीं बहन, मैं आपका चम्मच क्यों लूंगा? तो पास्टर कहां गया? उसने कहा, मैंने आपका चम्मच नहीं लिया था बहन, मैंने आपका चम्मच आपकी बाइबल में रख दिया था। अगर पूरे साल में एक बार भी बाइबल खोल देते तो चम्मच मिल जाता बहन। कैसी पीढ़ी है, हम बाइबल नहीं पढ़ते। स्टार्टिंग के 4 साल में मैंने इसे 22 बार पढ़ लिया। 19 घंटे बाइबल पढ़ता था मैं। 2 साल नौकरी नहीं थी, घर पे बैठा हुआ था। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं उसके वचन के प्रति गंभीर हूं, उसने मुझे शिक्षा देने का वरदान दिया। आज की पीढ़ी बाइबल नहीं पढ़ती, और पढ़ती भी तो पता है कैसे? आप हैरान हो जाओगे सुन के। ये देखिए ऐसे। और उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उन पर
जो इन छोटों में से किसी को एक ठोकर खिलाता है उसके लिए भला होता। हां बोल, बोलना क्या हुआ? अच्छा हाँ चल ठीक है, मैं करता हूं। सचेत रहो यदि तेरा भाई तेरा अपराध क्षमा करता है। टिंग टोंग मैसेज। ये तुम्हारी बाइबल रीडिंग है, बेइज्जती है इसके वचन की। 100 साल तक पढ़ते रहना, खुदा बात नहीं करेगा। जब परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति उसके वचन के प्रति गंभीर है, वो सारी चीजों को हटा देता है। परमेश्वर ऐसों से बात करता है। कभी कभी लोग पैट्स पालते हैं। पैट्स आपको पता है? कुत्ता, बिल्ली। कुत्ता बाजू में बैठा रहेगा, उसको प्यार भी करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे। कभी कभी कुत्ते को पढ़ाते, ये देखा? इज दैट योर लॉयल्टी? इसीलिए आप देखते रहेंगे जब फॉरेन में लोग प्रचार करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं व्हेन यू प्रे डॉग आउटसाइड कैट आउटसाइड, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं कुत्ते और बिल्लियों को साथ में लेके दुआ करते हैं। आइए यहां देखिए, आप जानते हैं नए नियम की ब्लेसिंग क्या है? मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपकी। नए नियम की ब्लेसिंग क्या है? मैं सिर्फ एक ब्लेसिंग बता रहा हूं, सिर्फ एक ब्लेसिंग। मेरे पास टाइम नहीं है, 9 बजे मैं खत्म करूंगा, उसके बाद मुझे कुछ समय प्रार्थना करनी है आपके लिए। एक दिन यीशु मसीह यरदन नदी पे जाते हैं। वहां पर उनका चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था। जानते हो वो अपने प्रचार में लोगों को क्या बोल रहा था? यहां देखिए, वो लोगों को कह रहा था, सुनो मैं तुम्हें पापों से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं। मैं तुम्हें इसीलिए पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं क्योंकि तुमने डिसाइड किया है कि तुम और पाप नहीं करोगे। लेकिन यह बात याद रखना, सिर्फ पानी का बपतिस्मा तुम्हें नहीं बचाएगा। मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और वो क्यों ऐसा प्रचार करता था कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक आएगा जो मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। क्या अर्थ होता है बपतिस्मे का? बपतिस्मा एक ग्रीक वर्ड है। जानते हो बपतिस्मा जो वर्ड है वो कभी हिंदी में ट्रांसलेट क्यों नहीं हुआ? बपतिस्मा को इंग्लिश में कहा जाता है इमर्स्ड। इमर्स को हिंदी में कहा जाता है किसी भी चीज में डुबा देना। अब मुझे बताइए, उन्हें ऐसा लिखना चाहिए ना बाइबल के अंदर कि यूहन्ना ने यह कहा मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबाएगा। लेकिन उन्होंने इस वर्ड को कभी ट्रांसलेट ही नहीं किया, बपतिस्मा ही लिख दिया। क्यों? इमर्स्ड, डूब जाना। अच्छे से जानते हैं कुछ लोग कि अगर इस वर्ड को मीनिंग, बपतिस्मा की मीनिंग अगर वो लिख देते पानी में डुबा देना, तो कोई भी रोमन कैथोलिक बाइबल नहीं खरीदता उनकी, क्योंकि वो तो बिलीव ही नहीं करते इस पर। इसीलिए उन्होंने इस वर्ड को ट्रांसलेट किया ही नहीं, बपतिस्मा ही लिखा। जानते हो बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है? बपतिस्मा का अर्थ होता है डूब जाना। कहिए डूब जाना। वो उनको क्या कह रहा था? अब मैं आपको पैराफ्रेज करके बताता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे, सुनो मैं तुम्हें पानी में डुबो रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबाएगा। सुनिए क्यों? क्यों डुबाएगा? रीजन क्या है डुबाने का? क्यों तुम मुझे डुबाओगे? सुनिए, आप किसी भी रिवर में चले जाओ, किसी भी नदी में चले जाओ, किसी भी लेक में चले जाओ, आप एक चीज नोट करना, अगर पानी यहां तक है ना, तो भी आप उस पानी में अपनी अपनी मर्जी से कहां भी जा सकते हो। अगर पानी यहां तक भी है तो भी आप अपना मुंह थोड़ा सा बाहर निकाल के आप चल सकते हो। इवन पानी यहां तक भी है तो भी आप अपना नाक बाहर निकाल कर थोड़ा थोड़ा करके आप आगे चल सकते हो। लेकिन आपको पता है, अगर आप डूब गए तो आप अपनी डायरेक्शन नहीं चुन सकते। अब नदी जहां चाहेगी आप वहां जाओगे।
आपको पता है यूहन्ना क्या कहने की कोशिश कर रहा था? कि मेरे बाद एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे बीच में आएगा जो तुम्हारी जिंदगी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेगा। अ लाइफ, बैप्टिज्म का मतलब पता है क्या होता है? अ लाइफ हु कंट्रोल बाय गॉड। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में है। कितने लोग हैं जो इस तरह की जिंदगी जीते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, ताकि मैं जहां जाना चाहूं मैं वहां न जा पाऊं, मैं वहीं जा पाऊं जहां मुझे तू ले जाना चाहता है। आर यू इमर्स्ड? आर यू इमर्स्ड? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह बपतिस्मा मिला? Did you baptize in water? आप में से हर व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का पानी का बपतिस्मा लिया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से लिया? एक दिन संत पौलुस ठंड से कांपकर बारिश में पानी में बाहर निकले और जैसे ही एक टापू पे पहुंचे, उन्होंने कुछ लकड़ियां जलाई। जैसे ही लकड़ियों में आग लगी, सांप बाहर आया, पौल को जकड़ लिया गया। याद रखिए, सांप पानी में जिंदा रहेगा, सांप आग में जिंदा नहीं रह सकता। सांप पानी में जिंदा रह सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आपने वाटर बैप्टिज्म ले लिया है, पर अभी भी आपकी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। पर याद रखिए, जब आग लगती है ना अंदर, कोई सांप अंदर नहीं रह पाएगा, उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। सूरज भाई, कैसे मिलता है ये? एक ही व्यक्ति को मिलता है। जानते हैं किसको? जिसमें से पाने का जुनून हो, जो सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, जब तक तू मुझे ये नहीं देगा मैं तेरे दरवाजों पे आना बंद नहीं करूंगा। जुनून चाहिए इसके लिए। एक आदमी के घर पे आधी रात को मेहमान आते हैं, पड़ोसी को जाके कहता है, मेरे पास अतिथि आए हैं, कुछ खाने के लिए दे दो। बोलता है, नहीं दे पाऊंगा, मैं सोया हूं अपने बच्चों के साथ। बोलता है, नहीं सर, ऐसा मत करो, मेरा बेइज्जती हो जाएगा। बोलता है, मैं नहीं। बार बार वो उससे मांग रहा था। ये कहानी बताने के बाद यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों यीशु ने ये वचन से पहले एक कहानी बताई? वो ये समझाना चाह रहा था, सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा, तुम्हें जुनून होना चाहिए। आपके पास पैशन होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी बहुत अपने मर्जी से जी चुका हूं, अब मैं अपनी जिंदगी अपने मर्जी से नहीं जीना चाहता। अब मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में हो। आपके ख्याल उसके हाथों में, आपके हाथ उसके हाथों में, आपका चलना उसके हाथों में। ओ, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर सबके सामने ऐसे बैठोगे ना, तो भी वो तुम्हें अंदर से कहेगा, सीधा बैठ। इतना वो तुम्हारा नियंत्रण ले लेगा। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं अनुभव करता हूं। जैसे पुराने नियम में यहोशू और कालेब अंदर गए थे और उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते पूरे कनान को ले लिया। परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा भेजा है ताकि आहिस्ते आहिस्ते वो तुम्हें पूरा ले ले। तुम्हारी आंखों से वो देखे, तुम्हारे हाथों से वो देखे, तुम्हारे पेट में वो रहे, तुम्हारे अंदर से वो बहने पाए। अ लाइफ कंट्रोल बाय गॉड, एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में हो। आज न मन वश में है, न जुबान वश में है, न बॉडी लैंग्वेज वश में है लोगों का। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इससे चूक गए हो। तुम्हें लगता है बस बाल खड़े हो गए, मिल गया स्पर्श। आप जानते हैं, मैं बंद कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही चीज पाने के बाद कलीसिया बनी थी। यही चीज पाने के बाद कलीसिया बनी थी।
वे आत्मा से भर गए और दे प्रीच द गॉस्पल। वही मछुआरा डरपोक 3 बार इनकार करने वाला मछुआरा पतरस पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलता है, तुमने उसे मारा, मैं उसका गवाह हूं, इस बपतिस्मे ने उसे एक दानव बना दिया। वही डरपोक चेले जो बंद थे दरवाजों के अंदर, वो चुप नहीं रह पा रहे थे क्योंकि वे भर गए थे। मैं आपको फिर से कहता हूं, जुनून रखिए, हे परमेश्वर मुझे पूर्ण अपने आप से भर दे, ताकि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं, मैं आपकी अगुवाई से जीऊं, मैं आपसे चला चलूं, मेरी जिंदगी आपके हाथों में हो। अगर आज आप में से कोई भी ऐसा है जो ये जुनून पाना चाहता है जिसका मैंने प्रचार किया है, बपतिस्मा, इमर्स्ड, इमर्शल, डूब जाना, अगर कोई भी ऐसा है जो इस जिंदगी को पाना चाहता है कि यस ब्रदर, विश्वास कीजिए, मैं यही सुनने के लिए आज आया था, यहां पर इस बपतिस्मे को पाने के लिए आया था। जो कोई भूखा और प्यासा है, आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इंपॉर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है।
उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से लीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।